गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 2 के बारे में स्टडी करेंगे। परसेंटेज पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया था। परसेंटेज पार्ट 2 बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग जानेंगे परसेंटेज निकालना जानेंगे। क्या निकालना जानेंगे? परसेंटेज। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि 500 रुपये का 10% क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। 500 का मतलब होता है इंटू 10%। फिर हम लोग क्या करेंगे? 500 इंटू 10/100 कर देंगे। जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, एक जीरो यहाँ से कर देंगे। आपका आ गया 50 रुपीज़। कितना आ गया? 50 रुपीज़। परसेंटेज निकालना किसी का बहुत ही आसान है। तो किसी ने कहा कि 1000 रुपये पर 10% का क्या है? छूट है। तो कितना रुपए का छूट मिलेगा? 1000 का 10%, 10/100। एक जीरो काट दिए, एक जीरो काट दिए। आपका 100 रुपये का क्या मिल गया? छूट मिल गया। बात आती है कि 200 रुपये का कोई आर्टिकल था, कोई वस्तु था, इसका दाम 20% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? इसका दाम इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ गया कितना? 20%। तो इसका दाम अब कितना हो जाएगा? तो 200 रुपये का 20% हम लोग निकालेंगे। कितना परसेंट निकालेंगे? 20%। 20/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। 20 दूना 40, यानी 200 रुपया दाम पहले था, 40 रुपया बढ़ गया, यानी इसका दाम कितना होगा? 240 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे। चाहे परसेंटेज बढ़ता है, चाहे परसेंटेज घटता है, दोनों निकालने का तरीका आप सीख लिए। आप जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, नवोदय विद्यालय में आते हैं, बेसिक के कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में हम लोग कवर करेंगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 22% आप 144, 22% आप 144 का मतलब हिंदी में मीनिंग क्या होगा कि 144 का 22 यानी 22% क्या होगा? क्या होगा? ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। यानी 144 का 22%, यानी हमको कुछ नहीं करना, जो अभी मैं बता रखा हूँ 144 इंटू 22/100 करना है। अब बात आई, जिसको सिंप्लीफिकेशन आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आता बिल्कुल नहीं कर पाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। जब नीचे डबल जीरो रहा करे या 10, 100, 1000 रहा करे तो आप जो है कैंसिल आउट मत करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें। 144 में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले 22 का। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 8 8 2। आपका हो गया 8 दूनी 16, 8 2 10, 1 11, ये हो गया 31 68। अब कितना आ गया? 3168 और नीचे 100 है। अब नीचे 100 है तो 2 अंक है, 2 अंक पे लेफ्ट राइट से दशमलव लग जाएगा। 31.68 हो गया। मतलब 144 का 22% कितना होगा? 31.68 होगा। अब मुझे लगता है किसी भी का परसेंटेज निकालना होगा तो आप निकाल लेंगे। जैसे किसी ने कहा कि 2% ऑफ 50 कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, 50 का 2%। यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, एक जीरो, 5 से काट देंगे 2 और 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 1 रुपया होगा। 50 का जो है 2% 1 रुपया होता है। तो मेरे अनुसार ये क्लियर हो गया होगा कि 2% कैसे पढ़ाया जाएगा। तो आगे, अब आगे बात करते हैं प्रश्न निकालने। आगे अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को हम कॉम्प्लिकेट करें। परसेंटेज निकालना, किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालने आपको आ गया है तो कुछ क्वेश्चन मैं इस पर दे दे रहा हूँ, आप लोग कर लेंगे। जैसे कि हिंदी इंग्लिश दोनों समझेंगे। इजी क्वेश्चन, 80 का 5%, 85 का 10%। इंग्लिश में लिखते हैं 20% ऑफ 400, 3% ऑफ 350। ये हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। किसी भी अमाउंट का क्या निकालेंगे? परसेंटेज निकाल लेंगे। अब बात आते हैं कि जब 2 अमाउंट दिए रहे तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप लोग। अगला हमारा टॉपिक आ रहा है कि किसी ने कह दिया कि 20 रुपये 400 का कितना परसेंट है? 20 रुपये 400 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है? तो इसके पहले क्या था? प्रतिशत और अमाउंट दिया रहता था, हम लोग अमाउंट निकालते थे।
अब 20 रुपये 400 का कितना प्रतिशत है? 400 का पूछा गया 400, जिसका पूछा जाएगा वो नीचे रहेगा और 20 जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर रहेगा। 100 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंप्लीफाई कर दें। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 4 पच्चे 20 बराबर आ गया 5%। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 5% ऑफ रुपीज 5 व्हाट परसेंट ऑफ 50, मतलब 5 रुपये 50 का कितना परसेंट है? 5 रुपये के बारे में पूछा गया है। टोटल कितना है? 50। टोटल हमेशा नीचे होता है, इंटू 100 करेंगे हम लोग। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आपका आ गया 10%। कितना आ गया? 10%। थर्ड थोड़ा बड़ा लेते हैं। किसी ने कहा कि जो है 35% ऑफ 350, और फिर किसी ने कहा कि 350 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 35 350 का कितना प्रतिशत है? 35% 350 का कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन 35 350 का कितना प्रतिशत है? दोनों सेम क्वेश्चन लग रहे होंगे लेकिन दोनों अलग है। यहाँ पे 35% पूछा गया है 350 का, तो 350 का हम लोग 35% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 35% निकाल लेंगे। एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, देखो किसी से कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा। 5 से बन जा 5 और 5 2 जा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 पच्चे 35 और 7 त्रिक 21 और 3 24/2। इसको आप इस नंबर को चाहे आप डेसिमल में रखेंगे चाहे मिक्स में रखेंगे, अगर इम्प्रॉपर में यानी विषम भिन्न में रखते हैं आपको आंसर नंबर नहीं मिलेगा। 2 से इसको कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इतना आ गया। मतलब यहाँ पे परसेंटेज दिया था, अमाउंट दे रखा था, हमने निकाल लिया कितना। यहाँ पे दोनों अमाउंट है। 35 350 का कितना परसेंट है? 35 के बारे में बात हो रही है, 35 ऊपर होगा और 350 नीचे होगा। जब भी परसेंटेज निकालना होता 100 का मल्टीप्लाई करते। जब भी परसेंटेज निकालना होता 100 का, जीरो से जीरो कट गया, 35 से कट गया, हमारा आगे कितना का 10%। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो अगर दोनों अमाउंट दिए रहेंगे तो क्या होगा, ऐसे हम लोग काम करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग परसेंटेज निकालने हैं जो टेस्ट में रिजल्ट आता है। क्या आता है? टेस्ट में रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आपको जो है बार बार परसेंटेज पूछा जाता है, कितना परसेंट पाए हो, कितना परसेंट पाए हो। तो होता क्या है, जैसे कि मान लो मोहन जो है, मोहन नाम के व्यक्ति ने मैथ में, किसमें? मैथ में 100 में से 60 नंबर पाया है। कितना नंबर पाया? 60 नंबर पाया है, पहला। दूसरा 50 में से 20 नंबर पाया है। कितना नंबर? 20 नंबर। तीसरा 10 नंबर में से 8 नंबर पाया है। ये हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। 100 में 60, 50 में 20, 10 में 8। तो जो नंबर पाएंगे, जो प्राप्तांक होता है, जो नंबर मिलता है उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैंसिल आउट 60%। कोई दिक्कत नहीं। 20 नंबर मिला है, 20 ऊपर रहेगा, 50 नीचे, इंटू 100। 50 से काटेंगे 2 बार, 2 से इसको काटेंगे 40%। तीसरा 8 नंबर मिला है, 8 ऊपर 10 नीचे, इंटू 100। एक जीरो काट दिए, 80%। कितना परसेंट? 80%। और एक रोचक बात देखिए, एक नंबर पाया है 2 नंबर में, 2 नंबर में 1 पाया है, तो 1 ऊपर 2 नीचे, इंटू 100। 2 से इसको काट दिया हम लोग 50% आ गया। तो मुझे लगता है परसेंटेज निकालने आपको आ गया होगा। परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। क्लियर? किसी भी नंबर का परसेंटेज हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब बात आती है कि इंक्रीज और डिक्रीज बहुत ही ध्यान से समझेंगे। बढ़ाना या घटाना, एक आता है साथ में, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना और डिक्रीज का मतलब होता है घटाना। चाहे बढ़ेगा चाहे घटेगा, दोनों हम लोग एक साथ करेंगे। घटाना, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे दाम बढ़ाए चाहे घटाया जाए। बढ़ाना घटाना असल बात दाम के केस में ही हम लोग करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का दाम के केस में करते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मान लो
आप वी मार्ट में गए, वी मार्ट में किसी जो है शर्ट का रेट रेट था 500 रुपये। तो आप देखते होंगे इस पर लिखा होता है कि 20% ऑफ या 20% की छूट, यानी कि इसके दाम को कम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इसके दाम को कम किया जा रहा है। तो दाम को कम निकालने के लिए कितना, तो आप सोचेंगे कितने में मिलेगा, 20% ऑफ मतलब कितने में मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 500 का 20% निकाल लेंगे, 20/100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 20/25 100 रुपये का क्या मिल गया? छूट मिल गया। कितना मिल गया? छूट। 100 रुपये का छूट मिल गया। तो आप क्या करेंगे? 500 रुपये का सामान था, 100 रुपये का छूट हो गया, यानी कि 400 रुपये में आपको मिल गया। कितने में मिल गया? 400 में। तो आपका यहाँ कब क्वेश्चन 2 स्टेप में हुआ, एक यहाँ पे हुआ और फिर हम माइनस किए। कुछ लोग चाहेंगे इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। 500 का सामान था, 20% का छूट मिला, तो 100 में से ऑलरेडी 20 को घटा दो, 100 में से ऑलरेडी 20 को घटा दो, नीचे 100, तो 500 इधर है और घटाने में कितना आएगा? 80। कितना आएगा? 80। 80/100 कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 और 8/40, 400 रुपये में मिल गया। तो ये आपका डायरेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट। तो कंपटीशन के स्टूडेंट या नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट डायरेक्ट लगाएंगे, क्योंकि उनको गोला भरना होता है। जैसे 1000 का कोई सामान था, इस पर जो है 40% का कितना छूट है? 40%। कितना छूट है? कितने रुपए में मिलेगा? कितने रुपए में मिलेगा? तो 1000 का 100 में से 40 घटा देंगे 60, 100 में से 40 घटा देंगे 60, सीधा सीधी बात, 1 0 2 0, 600 रुपये में मिल जाएगा, 600 रुपये में मिल जाएगा। क्लियर? तो डिस्काउंट आपको समझ में आ गया होगा, कमी डिस्काउंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं वृद्धि। इंक्रीज हो जाता है दाम, कभी कभी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है दाम। दाम इंक्रीज होने का सेंस है दाम बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो एक कॉपी था, एक कॉपी का दाम जो है 50 रुपये है, तो कभी इसका दाम लोग बढ़ा देते हैं। मान लो इसका दाम 10% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10% प्लस हो गया, मैंने बढ़ गया। तो हम लोग 50 गुणे 10/100 कर लेते हैं, यानी इसका दाम कितना बढ़ गया? 5 रुपये बढ़ गए। यानी 50 रुपये का सामान था, कितने में मिल गया? 55 रुपये मिल गया। डायरेक्ट निकालना हो तो 50 × 100 में जोड़ दीजिए, 110/100 डायरेक्ट, 1 0 2 0 1 0 2 0, 55 रुपये में आपको मिल गया। कभी कभी आप सुनते हैं आपको ऊपर GST लग जाता है। क्या लग जाता है? GST या लग जाता है, टैक्स लग जाता है, सामानों पे हम लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप 2000 की शॉपिंग किए, तो कितने की? 2000 की शॉपिंग किए। अब दुकानदार ने बिल ज़्यादा बना दिया, क्या? उसने 18% GST लग गया। कितना परसेंट? 18% GST लग गया। तो 2000 का 18% निकाल लेंगे चुपचाप, 1 0 2 0 और 18 दूना 36, 360 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़े। कितने? 360 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। मतलब 2000 रुपया तो आपका बिल हुआ था, जिसमें जो है 360 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ गए। समझ में आ रही बात? 2360 रुपये, इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीज। इसका डायरेक्ट है। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 2000 रुपये का सामान था, 18% बढ़ गया, तो 118 कर दीजिए, 100 में इसको जोड़ दीजिए, नीचे 100 हमेशा होता है, 1 0 2 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 0 2 8 16 2 9 2 1 3 2 आ गया। तो मैं आशा करता हूँ किसी चीज़ का दाम बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज करने में बहुत ही बड़ी समस्या नहीं है। इतना चीज़ क्लियर हो जाता है। कंपटीशन में बहुत ही इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है, बहुत ज़्यादा हर जगह इंक्रीज करना होता है, हर जगह डिक्रीज करना होता है। इंक्रीज जब भी किया जाएगा तो आप क्या करेंगे? 100 में उसको परसेंटेज को ऐड कर देंगे, और जब डिक्रीज किया जाएगा 100 में से हम लोग परसेंटेज को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग प्योर परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अभी तक बेसिक चीज़ें थी, इंक्रीज डिक्रीज हमने पढ़ा दिया। आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा वो लोग ज़रूर पूछेंगे। कुछ क्वेश्चन इस पर दे देते हैं, आप लोग निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन, 200 रुपये 20% बढ़ गया, प्लस मतलब बढ़ गया, और 200 रुपये का दाम जो है 20% क्या हो गया? माइनस हो गया। तीसरा, यहाँ पर आपको क्या निकालना है? वृद्धि निकालनी है या कमी निकालनी है। और यहाँ पर 800 का दाम था, 30% बढ़ गया, प्लस मतलब बढ़ गया। और चौथा, 800 का शर्ट था, 30% कम हो गया। यहाँ पर आपको क्या निकालना है? टोटल
कास्ट निकालना है, कुल दाम निकालना, चाहे बढ़ के निकले चाहे घट के निकले, इतना कर लेंगे फिर हमें बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल बनाएंगे। धन्यवाद।